नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पॉडकास्टर मिन्मय में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रथिन सरकार जी से। रथिन सरकार जी 20 सालों से पामिस्ट्री के दुनिया में काम कर रहे हैं। रथिन सरकार जी ने अभी तक हजारों लोगों का करेक्टली पाम एनालिसिस कर चुके हैं, जिसका प्रमाण उनके चैनल रथिन सरकार पामिस्ट्री एनालिसिस में भरे पड़े हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए उनसे इस विषय में चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया और मिन्मय आपका भी शुक्रिया मुझे अपने चैनल में इनवाइट करने के लिए। तो आज हम लोग मिन्मय ये समझेंगे कि पाम, आपने तो कहा कि आपका पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है और पाम आप जानना चाहते हैं एनालिसिस के बारे में। तो पामिस्ट्री जो होता है वो A से लेके Z तक हम लोग जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप या कोई भी हमारा दर्शकगण जो है, जो पामिस्ट्री के बारे में जानना या सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, उन्हें पहली बात तो है कि पाम के बारे में जानना चाहिए। कि आपको पता है कि 4-5 तरीके का सिर्फ पाम ही होते हैं, जिससे को देख के भी आप बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो पहला लेसन तो ये है पामिस्ट्री में कि पाम जानिए। पाम कितने प्रकार के होते हैं। पाम मेनली 4 प्रकार के होंगे आपके। स्क्वायर साइज के पाम होंगे, रेक्टेंगुलर शेप के पाम होंगे। एक पाम होगा जब आपको देख के समझ में नहीं आएगा कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, जैसे कि दोनों का ही गुण जो है उसमें मिला हुआ है, उसे हम लोग मिक्स्ड कहते हैं। इनमें दोनों ही क्वालिटी रहते हैं। और एक पाम होता है बहुत ही पतला होगा, लंबा होगा, उसे हम लोग नैरो टाइप के पाम कहते हैं। तो शेप के आकार के हिसाब से कि शेप क्या होते हैं पाम में, उस हिसाब से हम लोग पाम को 4 भाग में बांटते हैं। जो मिनमें हम लोग डिस्कशन करेंगे जो सब्जेक्ट को, वो है पाम की जो स्क्वायर साइज के पाम है उसके बारे में। तो मिनमें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर साइज का पाम किस तरीके से होता है। अगर आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे तो स्क्रीन में एक सैंपल पाम है स्क्वायर साइज के पाम। ये पाम की खूबियाँ क्या है, ठीक है ना। ये आप दूर से भी किसी का पाम देख लेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये तो स्क्वायर साइज के पाम है। स्क्वायर साइज शेप के जब भी पाम आप लोगों को दिखेगा तो ये पाम बड़ा होता है साइज में, ठीक है। छोटे भी मिलते हैं लेकिन वो रेयर होते हैं कि स्क्वायर साइज के पाम छोटे मिल जाए, जनरली बड़े ही होते हैं। और ऐसे लोगों की मेन खूबियाँ देखिएगा, अगर आप भी अपने पाम को देखिएगा, जो दर्शकगण ये भी देख रहे हैं, अगर उनके पाम भी स्क्वायर साइज के पाम है तो देखिएगा उनका बैठे बैठे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। उनको काम करना पड़ेगा जिसमें फिजिकल एनर्जी लगे, जैसे कि भाग दौड़ी वाला का काम हो गया हो, बैंक में जाना आना हो गया हो, कहीं पे घूमने फिरने जाने के बात हो, क्लाइंट से विजिट की बात हो, या फैक्ट्री में जाके उनको बोझ उठाना हो। ये सारे काम काज ये लोग बहुत अच्छा जानते हैं। मतलब जहाँ पे सिर्फ मेहनत लगे, मैनेजमेंट बिल्कुल ना लगे, ऐसे लोग कहाँ पे सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ऐसे लोग वो सारे जगह पे सक्सेस अचीव कर लेंगे जहाँ पे उनका मेहनत ही उनको रिजल्ट देगा, ना ही उनका बुद्धि, ठीक है ना। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप विराट कोहली को देख लीजिए, उनका स्क्वायर साइज के पाम है। आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, ये दोनों ही सबसे बड़े आइकॉन है क्रिकेट के, उनके भी ये स्क्वायर साइज के पाम है। तो इन दोनों का ही जो सक्सेस का मेन मूल मंत्र है वो क्या था, उन्होंने ही कहा है कि उनका प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस, जी जान से प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस, दिन रात भरे 24 घंटे प्रैक्टिस ही किया इन्होंने। तो क्या किया इन्होंने, अपने फिजिकल लेबर को इम्प्लीमेंट किया प्रैक्टिस में। शाहरुख खान के पाम देख लीजिए फिल्म स्टार, सलमान खान को पाम देख लीजिए फिल्म स्टार। ऐसे दोनों ही जो लोग हैं वो क्या किस चीज़ पे फोकस करते हैं अपने भाषण में भी, कि वो भी लोगों को इनकरेज यही करते हैं कि आप तुम मेहनत करो, तब तक मेहनत करो जब तक कि सक्सेस ना मिले। तो इन लोगों के जो कैरेक्टरिटीज है वो होता है सक्सेस के लिए सिर्फ मेहनत और मेहनत। फिजिकल मेहनत के ऊपर फोकस करिए, आपके मेहनत से ही आपको सक्सेस मिलेगा। और मिनमें और जो पाम होते हैं हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप के पाम की हमने बात की थी आपसे। तो रेक्टेंगुलर शेप पाम क्या है, रेक्टेंगुलर शेप पाम आप लोगों को दिखेगा थोड़ा सा लंबा, ठीक है, थोड़ा सा पतला भी होता है। जैसे कि वो जो स्क्वायर साइज के पाम जितने मोटे होते थे, ये उतना मोटा नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा पतला होगा। और सुंदर सा रेक्टेंगुलर शेप आपको इस पाम के ऊपर देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं। तो इस पाम की क्या खूबियाँ है, वही खूबियाँ है जो लैक कर रहा था स्क्वायर साइज के पाम में, मैनेजमेंट के क्वालिटीज। ऐसे लोग मैनेजमेंट में माहिर होते हैं। ऐसे लोग खुद बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पसंद करते, करते भी नहीं है, ये दूसरों से मेहनत करवाना पसंद करते हैं।
इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी रहते हैं बहुत अच्छी, मैनेजरियल लीडरशिप तो सभी पाम में ही रहते हैं, स्क्वायर साइज के पाम में भी लीडरशिप रहते हैं, लेकिन वो दूसरी तरीके का। लेकिन यहाँ पे जो लीडरशिप रहेगा वो रहेगा मैनेजरियल स्किल वाला लीडरशिप, जो खुद अपनी बुद्धि को लगा के प्लानिंग करेगा, ये काम ऐसे 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 होना चाहिए, लेकिन उस एग्जीक्यूशन के लिए वो किसी दूसरे बंदे को हायर करेगा कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, और सभी को काम करवाने का जो क्वालिटी है इनमें, ये भी बहुत खास रहते हैं। तो रेक्टेंगुलर शेप पाम है तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी जो मेन पावर है वो आपका बुद्धि है, आपकी लीडरशिप है, इसी के ऊपर आप फोकस करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसे लोग बैठे बैठे जॉब करना ज़्यादा पसंद करते हैं, डेस्क जॉब जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें मैनेजरियल जॉब भी आ जाता है। ऐसे लोगों को फील्ड वर्क में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग फील्ड वर्क करेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे और इंटरेस्ट लूज कर देंगे। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर शेप पाम के थोड़ा ओवरऑल एनालिसिस या जानकारी की बात की थी हम लोगों ने। मिक्स शेप जो पाम अभी पिक्चर में आप लोगों को देखने को मिल रहा हो, वो जो पाम है ये देखिए, ना ही ये रेक्टेंगुलर परफेक्ट है, ना ही ये स्क्वायर साइज के पाम की तरह परफेक्ट है, ना ही ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ मांस होते हैं। ऐसे लोग किसी भी तरीके का काम काज कर लेते, किसी भी तरीके का काम काज कर लेगा। इसको फिजिकल मेहनत वाला काम दीजिए वो कर लेगा, इसको मैनेजमेंट का काम दीजिए ये कर लेगा। तो ये तो समझ में आ रहा है कि अरे बाप, ये तो दोनों ही तरीके का काम करेगा, तो ये बहुत अच्छा सक्सेस अचीव कर लेगा। अच्छा रथिन जी, पामिस्ट्री में इस थंब का क्या महत्व है? थंब, ठीक है ना, ये हमारा थंब है, और इसमें अगर हम लोग देखें तो थंब में क्या है, हम लोग देख ले कि दो पोर है, एक ये और ये और एक चीज क्या है, ये कितना लंबा है। देखिए ये थंब जो है यहाँ तक आ रहा है, किसी किसी लोगों का आपको यहाँ तक आता हुआ दिखेगा, करीब करीब। ये जो फास्ट फेलेंज है ना, ये जुपिटर के फिंगर के फास्ट फेलेंज है, यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है ना, यहाँ तक पहुंच जाएगा किसी किसी का, ठीक है। किसी किसी का छोटा हो जाएगा, यहाँ तक आके ही खत्म हो जाएगा। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ के मिडिल तक पहुंच जाता है, ये जो पोर है इसकी अगर मिडिल तक भी पहुंच जाए तो भी एक लंबे थंब माने जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग के छोटे थंब और लंबे थंब क्या है, छोटे थंब जो है यहाँ पे आके कहीं पे खत्म हो जाएगा, लंबे थंब यहाँ तक जाएगा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबे थंब, और नॉर्मल थंब यहाँ तक आएगा, जैसे कि मेरा फिंगर है, आपको एक नॉर्मल थंब दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या खूबियाँ आती है, क्या है, अगर लंबे थंब है तो समझ लीजिएगा, आप किसी को बोलिए अगर लंबे थंब वाले हैं, आपका थंब यहाँ तक पहुँच रहा है, तो किसी से 2 दिन मिलिए, 3 दिन बोलिए भाई तुम मेरे लिए कूद सकते हो पास 5th फ्लोर बिल्डिंग से, वो बोलेगा हाँ भाई ये इसमें क्या बड़ी बात है, कहो तो अभी कूद रहे हैं। तो ये होते हैं पावर लंबे थंब वालों की। लीडरशिप क्वालिटी ऐसे भरे रहते हैं कि लोग उनके लिए मरने और मारने के लिए तैयार होते हैं। जितने भी बड़े लीडर देखेंगे, सच्चे लीडर, अच्छे लीडर, जिनके पीछे दुनिया भागती है, हजारों लोग जहां पे भी जाएगा, जहां पे भी कदम रखेगा, हजारों लोग पीछे उनके खड़े हो जाएंगे, उन सारे लीडर के 100% थंब लंबे ही होंगे। अभी आप एग्जाम्पल देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का थंब हम लगा रहे हैं, देख लीजिए स्क्रीन में। हम ममता बनर्जी की पाम की जो थंब है उसकी हम इमेज डाल रहे हैं, देख लीजिए। ये जो बड़े लीडर्स है, इनबॉर्न लीडर, अभी आप पॉलिटिकल लीडर ऐसे मत लीडर ढूंढ लीजिए कि जिनके पिताजी बड़े लीडर थे तो उनके कारण उन्होंने लीडर बन गया, नहीं। फैमिली वाले को छोड़िए, सेल्फ जो बना हुआ है लीडर, ठीक है, चाहे चौल से बना हुआ हो, चाय बेच के बना हुआ हो, ठीक है, लेकिन बने तो है। वो किस लिए बने हैं, ये इनके थंब के पावर है। थंब जो है पामिस्ट्री में ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जो लग्न होते हैं उसी का पावर पामिस्ट्री में थंब में होता है। थंब को हम किसी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। तो लंबे थंब वाले को अंदर लीडरशिप स्किल जो है वो भरे पड़े रहते हैं, मतलब ऐसे लोग ही बड़े लीडर बनते हैं जिनके थंब लंबे हैं। तो अगर आपके थंब छोटे हैं और आप बहुत बड़े लीडर बनने के ख्वाब रखते हैं, जैसे कि हमारे एक बहुत बड़े नेता हैं, तो मत रखिए, होगा नहीं, लोग आपको एक्सेप्ट करेगा नहीं, इस बात को जानना चाहिए। किसी बड़े सामने पीछे रहने से ही हो नहीं जाएगा, आपके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है।